नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं का 4th चैप्टर द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। 4.1 के पहले क्वेश्चन में यह है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो दिए गए हैं 8 पार्ट हैं, इन सभी को हम चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि x + 1 की पावर 2 बराबर 2 ब्रैकेट x - में 3। तो सबसे पहले हम x + 1 की पावर 2 को खोलेंगे। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे a + b की पावर 2, a + b की पावर 2 यानी कि a की 2 + b की 2 + 2ab, a की 2 + b की 2 + 2ab। अब a की जगह दिया इसने x की पावर 2, b की जगह दिया इन्होंने 1 की पावर 2 1 + 2 a और b, यानी कि पहली संख्या की 2 प्लस दूसरी संख्या की 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 2 गुणा 1 2 हो गया और 2 को x से करेंगे 2x। तो x की पावर 2 + 1 प्लस में 2x। इधर ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को -3 के साथ करेंगे -6। अब देखो 2x - 6 को हम इस साइड ले आएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। इधर क्या था हमारे पास x की पावर 2 प्लस में 1 प्लस में 2x, 2x को इधर ले आएंगे तो -2x और -6 को इधर ले आएंगे +6। बराबर में क्या बचेगा हमारे पास 0। बराबर में क्या बचेगा 0। इसको हल करो, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास x की 2, 1 + 6 7, यानी कि x की 2 प्लस में 7 बराबर 0। x की 2 प्लस में 7 बराबर 0, ये हमारे पास बचेगा। अब देखो कि x की 2 + 7 बराबर 0। अब हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2। तो अतः दिए गए समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये जो समीकरण है ये द्विघात है और द्विघात समीकरण अपने पास होती है ax² + bx + c बराबर 0। इस समीकरण को इसके रूप में यानी कि x² + 7 को इस समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है। भाग नंबर 2 में 2 नंबर भाग में क्या दिया है कि x की 2 - में 2x, x की 2 - में 2x बराबर में -2 इंटू में ब्रैकेट 3 - में x। इधर क्या था हमारे पास x की 2 - में 2x। यहाँ इस ब्रैकेट को हल करते हैं, 3 को -2 के साथ गुणा करेंगे -6 और -2 को -x के साथ गुणा करेंगे माइनस और माइनस प्लस के 2x। अब देखो इस संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इधर क्या था हमारे पास x की 2 - में 2x और 6 माइनस वाला दूसरी साइड आएगा तो +6 और प्लस के 2x है वो -2x। बराबर में क्या बचेगा अपने पास 0। अब -2 और -2 कितने होगी -4, तो x की 2 - में 4x प्लस के 6। ये एक हमारी द्विघात समीकरण है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2 ही है, बड़ी से बड़ी पावर 2 है, जो कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। अतः यह समीकरण हमारी द्विघात समीकरण है। भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 में दिया है कि x - में 2 और x + में 1 बराबर x - में 1 और x + में 3। पहले तो हम दोनों जो ब्रैकेट के अंदर संख्या उनकी गुणा करेंगे। x को इस x के साथ गुणा करेंगे x की पावर 2, -2 को x के साथ गुणा करेंगे -2x, फिर 1 को इसके साथ गुणा करेंगे x - 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x - में 2। इसी प्रकार इधर भी x को पूरी संख्या के साथ गुणा करेंगे, x को x के साथ करेंगे x की 2
और x को फिर -1 के साथ करेंगे -x। अब 3 को इसके साथ करेंगे, 3 को x के साथ करेंगे 3x, 3 को -1 के साथ करेंगे -3। अब देखो इधर क्या बच गया हमारा, x की 2 -2x है, प्लस का 1x है, तो ज़्यादा माइनस के 1 ज़्यादा है तो माइनस का 1x आ गया और -2। और दूसरी साइड में x की 2 यहाँ प्लस के 3 है और माइनस का 1x है, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के 2x, जिसके ज़्यादा है उसी का निशान लगाएं, कितने ज़्यादा है उतना लिखेंगे। x की 2 प्लस में 2x और -3। अब इस संख्या को इधर ले आते हैं दूसरी तरफ। तो इधर पहले क्या था, x की 2 माइनस में x माइनस में 2, और x की 2 को इधर ले आएंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी, -x की 2, ये भी -2x, और ये माइनस वाली संख्या इधर ले आएंगे तो प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 1x यहाँ है, माइनस के 2x यहाँ है, तो माइनस के कितने x हो गए, -3x। अब माइनस के 2 यहाँ है, प्लस के 3 यहाँ है, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने ज़्यादा 1, तो प्लस का 1। और x² से माइनस और प्लस वाला दोनों x² कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 0। यहाँ देखो कि इस समीकरण के अंदर x की पावर 2 कहीं भी नहीं है, x की पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, द्विघात नहीं है। यानी कि दिए गए समीकरण की घात 1 है, इस समीकरण की घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघाती नहीं है। हमें द्विघाती पूछा गया था, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग नंबर 4, x माइनस में 3 इंटू में 2x प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर x माइनस में 3 इंटू में 2x प्लस x, ये भी ब्रैकेट में। इधर क्या दिया है कि x और x प्लस में 5, x प्लस में 5 ब्रैकेट में, बाहर क्या है x है। पहले हम इसको गुणा करेंगे, x को 2x के साथ करेंगे 2x की पावर 2, -3 को 2x के साथ करेंगे माइनस के 6x। अब x -3 को 1 के साथ करेंगे तो x माइनस में 3 ही आएगा। दूसरी तरफ x को x के साथ करेंगे x की 2, x को 5 के साथ करेंगे 5x। इधर हमारा क्या बचेगा, 2x की 2 माइनस में 6x प्लस में x माइनस में 3, और इस संख्या को इधर ले आएंगे तो x की 2 को इधर ले आएंगे माइनस की x² और प्लस वाला इधर ले आएंगे तो माइनस के 5x, इधर 0। अब देखो यहाँ x की 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार माइनस किए हैं, प्लस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1x, और x का जो कोएफिशिएंट है माइनस के 6x यहाँ है, प्लस का 1 यहाँ है, और माइनस के 5 यहाँ है, तो माइनस के कितना हो गया, माइनस के 6 और माइनस के 5 माइनस के 11 और प्लस का 1x है, तो ज़्यादा किसके, माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 10 ज़्यादा है, तो यहाँ आएगा माइनस के 10x। अब संख्या हम देखो माइनस के 3 है, केवल माइनस के 3 है, तो माइनस के 3, तो क्या बच गया हमारे पास, x की 2 माइनस में 10x माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, x की 2 माइनस 10x माइनस 3 में हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है। तो दिए गए समीकरण की घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघाती है। जब हाईएस्ट पावर ही 2 है तो समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 में क्या दिया है कि 2x माइनस 1 और x माइनस में 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस में 1, तो x प्लस 2 माइनस में 1 को किससे के साथ मल्टीप्लाई करें, x माइनस में 3 के साथ, तो 2x को x के साथ गुणा करो, 2x की पावर 2, 2x को -3 के साथ गुणा करो, माइनस के 3 दूनी 6x। अब माइनस x को x के साथ करें -x, -1 को x के साथ गुणा करें -1x हो गया, और -1 को -3 के साथ करें माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार इधर x प्लस 5 और x माइनस 1 की मल्टीप्लाई, x को x के साथ करेंगे x की पावर 2, x को -1 के साथ करें माइनस के x। अब 5 को x माइनस 1 के साथ गुणा करो, 5 को x के साथ करेंगे प्लस के 5x, और 5 को -1 के साथ करेंगे माइनस के 5। अब ये समीकरण सारी इधर ले आते हैं, x की पावर 2
माइनस के 6 और माइनस के 1x माइनस के 7x और प्लस के 3। इधर x की पावर 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ प्लस के 5 और माइनस का 1 है तो प्लस के ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। प्लस के 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 4x, और यहाँ माइनस के 5 को इधर ले आएंगे तो प्लस के 5 बराबर क्या बचेगा हमारे पास 0। अब देखो कि एक्स स्क्वेयर यहाँ 2 बार है, यहाँ माइनस का 1 बार है, तो प्लस के ज़्यादा है, कितनी बार ज़्यादा है, 1 बार ज़्यादा है, तो एक्स की 2 आ जाएगा। और यहाँ माइनस के 7x और माइनस के 4x है, माइनस के 7 और माइनस के 4 दोनों ही माइनस के, तो माइनस के कितने हो गए 11x। और यहाँ प्लस के 3 और प्लस के 5 है, तो 5 और 3 8 बराबर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, बड़ी से बड़ी घात 2 है, समीकरण की घात 2 है, अतः समीकरण दबी घाती है। बड़ी से बड़ी पावर होती है, समीकरण वही होती है, 2 है तो दबी घाती है। भाग नंबर 6, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर x माइनस में 2 की पावर 2। इस तरफ संख्या थी हमारी, वो न्यू को न्यू लिख दी हमने, x की 2 प्लस में 3x प्लस में 1, और इधर हमने पावर को हटाते हैं, a माइनस बी की 2 का फार्मूला लगाते हैं। पहली संख्या की 2, पहली संख्या कितनी है x की पावर 2, प्लस दूसरी संख्या की 2, दूसरी संख्या कितनी है माइनस 2 की पावर 2 4, माइनस में 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तीनों की आपस में गुणा करो, 2 गुणा -2 तो माइनस के 4, इसको x से करेंगे माइनस के 4x। ठीक है भाई। अब देखो कि इस संख्या को इधर ले आओ, x की 2 प्लस में 3x प्लस में 1, ये एक्स स्क्वेयर को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में एक्स स्क्वेयर, 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 4, और माइनस 4x को इधर ले आएंगे तो प्लस के 4x बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, प्लस के 3x और प्लस के 4x कितने हो गए प्लस के 7x, और संख्या में प्लस का 1 माइनस के 4, तो ज़्यादा किसके माइनस के कितने ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, माइनस के 3, तो 7x माइनस में 3 बराबर 0। अब यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये रैखिक समीकरण होगी, दबी घाती नहीं है, अतः समीकरण की घात 1 है, अतः समीकरण दबी घातीय नहीं है, समीकरण दबी घात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां भाग, x प्लस 2 की पावर 3 और 2x x की 2 माइनस 1। यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी की पावर 3, a की पावर 3 पहली संख्या की पावर 3, x है x की पावर 3, दूसरी संख्या की पावर 3, दूसरी संख्या हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3, प्लस में 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 3 गुणा x गुणा 2 इंटू में x प्लस 2, x प्लस 2 न्यू का न्यू। ठीक है, तो x की पावर 3 अब देखो इसको अगर हम खोलें तो क्या बनता है हमारे पास, ये तो हमने x प्लस 2 की पावर 3 को हल किया था। दूसरी साइड में क्या था हमारा 2x x की 2 माइनस 1, 2x को x की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2x की पावर 3, और 2x को माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे माइनस के 2x। ठीक है, अब इस संख्या को हम इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। यहाँ x की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करेंगे 2 को अपने आप से, तो 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8। अब ये आ जाएगा अपना 3 दूनी 6, x को 1x के साथ करेंगे x की पावर 2, 6x की पावर 2, और इसको फिर इसके साथ 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6x तो पहले था, और इसको 2 के साथ करेंगे 6 दूनी 12x, और यहाँ 2x की पावर 3 प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2x की पावर 3, और माइनस के 2x को इधर ले आएंगे तो प्लस के 2x बराबर क्या बचेगा हमारे पास 0। अब देखो माइनस के 2x की पावर 3 और प्लस के x की पावर 3 है, तो ज़्यादा किसके है माइनस के, तो माइनस का निशान है, कितने ज़्यादा है 1 बार, तो 1x की पावर 3 हो जाएगा। फिर x की पावर 2, 6x की पावर 2 और x की पावर 2 हमारे पास नहीं है, तो 6x की पावर 2, x कितनी बार है 12 बार, यहाँ है 2 बार, यहाँ है तो 12 और 2 14x, और संख्या हमारे पास क्या बच गई 8 प्लस की 8 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण में हाईएस्ट पावर कितनी है x की पावर 3, तो समीकरण की घात 3 है, अतः समीकरण दबी घाती नहीं है, समीकरण दबी घाती नहीं है। अब
क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां भाग, x की पावर 3 माइनस में 4x की पावर 2 माइनस में x प्लस में 1 बराबर x माइनस में 2 की पावर 3। इधर जो हमारी संख्या थी हमने वो संख्या न्यू की न्यू लिख दी। x की पावर 3 माइनस में 4x की पावर 2 माइनस में x माइनस प्लस में 1। इधर a माइनस बी की पावर 3 का फार्मूला लगाया, पहली संख्या की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 माइनस में दूसरी संख्या की पावर 3 2 की पावर 3 माइनस में 3 गुणा पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 2 और फिर x माइनस में 2, ये न्यू का न्यू। अब इसको हल करो। x की पावर 3 माइनस में 4x की 2 माइनस में x प्लस में 1, ये तो न्यू का न्यू हमारे पास। x की पावर 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस x की पावर 3 और माइनस के 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 थे तो माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस के 8 आ जाएंगे और इधर ये माइनस का दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, x को इस ब्रैकेट के पहले x के साथ गुणा करेंगे, x की 2 6x की 2 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और x दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस के 12x हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4x की 2 है और प्लस के 6x की 2 है। और प्लस के 6 बार है, माइनस के 4 बार है, तो ज़्यादा प्लस के हैं कितनी बार, 2 बार, 2x की पावर 2। माइनस का x इधर है, इधर माइनस के 12x है, तो माइनस के 12 और माइनस का 1 माइनस के 13x, माइनस के 13x। ऐचर संख्या में 1 और 8 9 बराबर क्या बचेगा फिर 0। अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो समीकरण की घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघात है, अतः समीकरण द्विघात है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 का पहले क्वेश्चन के 8 भाग थे, 8 के 8 भाग इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। धन्यवाद।